अगर मैं कहूँ कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है तो क्या आप मानोगे? अगर आपका जवाब है नहीं तो ये व्लॉग स्पेशली आपके लिए है। इस व्लॉग के आखिर तक मैं साबित कर दूंगा कि ऐसा सचमुच हो सकता है। तो क्या आप ये चैलेंज स्वीकार करते हैं? यदि हाँ तो बने रहे इस यूनिक एक्सपीरियंस के लिए मेरे साथ इस वीडियो में। टाइम ट्रैवल के लिए हमें चाहिए एक टाइम मशीन और वो है ये मेरी लाल परी। इसमें बैठकर मैं पहुंच जाता हूं पुणे से 45 किलोमीटर दूर आमले गांव में। यहां आकर ऐसा लगता है जैसे शायद मैं एक सदी पीछे आ गया हूं। यहाँ वक्त थम सा गया है। यहाँ ना शहर की भीड़भाड़ है और ना ही किसी को कहीं पहुंचने की भागदौड़। यहाँ ना कोई शहरी सुख सुविधाएं हैं और ना ही मनोरंजन के कोई साधन है। तो बस ये सूनी गलियां और ये वीरान इमारतें जो स्वर्णिम इतिहास के मूक साक्षीदार हैं। 24 सितंबर 1757 अब्दुल माजिद खान के विरुद्ध मराठों का एक घमासान युद्ध हुआ था। सरदार खंडेराव दरेकर ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए नवाब को धराशाही कर दिया। इस पराक्रम से नाना साहेब पेशवा खुश हुए और सरदार दरेकर को आमले गांव भेंट स्वरूप दे दिया। यहाँ उन्होंने अपने लिए एक मुख्य वाड़ा और अपने साथियों के निवास के लिए कई अन्य वाड़े बनवाए। पूरे गांव को सुरक्षित रखने के लिए चारों ओर तटबंदी का भी निर्माण उन्होंने किया। उसमें कई सुरंगें थी और गुप्त मार्ग भी थे। ये सारे अब बुझ गए हैं और इन इमारतों और तटबंदी के कुछ अवशेष मात्र ही यहाँ दिखाई देते हैं। लेकिन इन अवशेषों से उस वक्त की भव्यता का हम अनुमान लगा सकते हैं। अगर ये इमारतें बोल पाती तो इतिहास के वो सुनहरे पन्ने दोहराती जब आमले गांव एक समृद्ध गांव हुआ करता था। तेरह दिसंबर 1772 छत्रपति रामराजा ने अपने अष्टप्रधानों को मानवस्त्र दिए। उसी वक्त सरदार खंडेराव दरेकर को सरलश्कर की उपाधि से सम्मानित किया। उनके शौर्य और पराक्रम के लिए इस सम्मान के वो सच्चे पात्र थे। मुख्य वाड़े के सामने ही है ये सुंदर 2 मंजिला इमारत। ये शायद नगारखाना हुआ करता था। यहाँ ऊपर बरामदे में पहुंचने के लिए अंदर से सीढ़ियां बनी हुई है। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आते हैं तो इस बरामदे की नक्काशी किए गए खंभे फिर से पुरानी भव्यता की याद दिलाते हैं। यहां से सरलश्कर दरेकर वाड़ा के मुख्य प्रवेश द्वार का भव्य स्वरूप नजर आता है। और ऊपर जाने के लिए यहाँ कुछ और सीढ़ियां बनी हुई हैं। इस इमारत की छत से दरेकर वाड़ा और पूरे गांव का विलोभनीय दृश्य हमें दिखाई देता है। हालांकि ये सारी वास्तुएं खंडर में परिवर्तित हो गई है, लेकिन फिर भी इनकी पुरानी वास्तुकला देखने लायक है। यहाँ इतनी सारी पुरानी इमारतें हैं कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि क्या देखूँ और क्या नहीं। इतिहास और पुरानी चीज़ों में यदि आपको रुचि है तो यहाँ पर आकर आपकी हालत वैसी ही होगी जैसे एक बच्चे को बहुत सारी टॉफियाँ मिलने पर होती है। यहाँ की हर एक वास्तु की अपनी एक अलग कहानी है। कहीं लकड़ी के बने ये दरवाजे दिखाई देते हैं तो कहीं नक्काशी किए गए वाड़े के ये प्रवेश द्वार।
कहीं पत्थर तराशकर बनी हुई ये मजबूत इमारतें हैं तो कहीं लकड़ी में बने ये सुंदर घर। सभी कुछ कितना आकर्षक और मनमोहक। इन सूनी गलियों में घूमते घूमते दिखता है यहाँ के ग्राम देवता श्री काल भैरवनाथ का मंदिर। ये मंदिर अति प्राचीन है और उस वक्त की वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। श्री काल भैरवनाथ के साथ साथ कई और अन्य मंदिर भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मुख्य वाड़े के सामने के इस मंदिर में हमें हनुमान जी की 6 फुट ऊंची भव्य मूर्ति दिखाई देती है। यहाँ का राम मंदिर भी उतना ही भव्य और आकर्षक है। ये मंदिर पत्थर में बना है और ऊपर के कलश पर सुंदर नक्काशी की गई है। हाल ही में सरदार दरेकर के वंशजों ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया है। राम मंदिर के सामने ही है दास मारुति की ये मूर्ति और ये है राजेश्वर मंदिर। मंदिर परिसर में ही ये पुरानी बावड़ी है। यह है स्टेप वेल और यहाँ नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। कुछ दूर एक और ऐसी ही बावड़ी देखने को मिलती है। ये पूरी तरह सूख गई है। इसके अलावा आसपास कई और भग्नावशेष देखने को मिलते हैं। सरलेश्वर दरेकर वाड़ा आज की तारीख में उनके वंशजों के पास है। उन्होंने इस वास्तु का उसकी मूल वास्तुकला को बिना छेड़े जीर्णोद्धार किया है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ कोई नहीं रहता, या यूं कहें कोई रहना नहीं चाहता, क्योंकि शहर के भागदौड़ की जब एक बार आदत हो जाए तो गांव का शांत जीवन किसी को रास नहीं आता। Ambre teaches us that time is not just a linear progression, but a mosaic of moments waiting to be explored and cherished. मुझे पूरा यकीन है कि अभी तक आपने मान ही लिया होगा कि टाइम ट्रैवल इज़ डेफिनेटली पॉसिबल। आमड़े की ये गलियाँ हमें एक सदी पीछे ले जाती हैं। तो हुआ ना ये टाइम ट्रैवल? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ये एक्सपीरियंस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और जितना ज़्यादा हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी इस एक्सपीरियंस का आनंद ले सके। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं ऐसे ही टाइम ट्रैवल एक्सपीरियंसेस आपके लिए लाता रहूँगा। तो आज आपसे यहीं पर विदा लेते हैं। हमारी अगली मुलाकात तक लाइफ इज़ एन एंडलेस वेकेशन के साथ जुड़े रहे, मुस्कुराते रहे और अपनी ज़िंदगी ऐसे जिए जैसे वो एक लंबी छुट्टी हो।